friends, welcome back to my channel शशांक एजुनेट क्लासेस. माय नेम इज सी ए शशांक गुप्ता. तो आज हम करने जा रहे हैं बेटे पार्टनरशिप. चैप्टर कौन सा करेंगे हम? चैप्टर 3. इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज हम कर रहे हैं बेटा टी.एस. ग्रेवाल का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 26. चलिए शुरू करते हैं. हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 5-3-2. अगर 5-3-2 के रेशो में पार्टनर है बच्चों ये, तो किस रेशो में पार्टनर हो गए ये? इसे कहते हैं बच्चों आप ओल्ड रेशो. फ्रॉम 1st April 2018 they decided to share profit in ratio of 2:5:3. This is the new ratio. ठीक है बच्चों. Their balance sheet showed a balance of rupees 75,000 in the profit loss account and the balance of 15,000 in investment fluctuation fund. तो मैंने आपको बताया था जो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, आपका खजाना है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? पार्टनर लेके चले जाएंगे. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो बताया था ये एडजस्ट करते हैं आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट दे रखे थे बेटा यहाँ 50,000, कितने रह गए बेटा? 35,000. तो 15 का क्या हो गया बेटा? 15 का आपको लॉस हो गया, जो किससे कवर करेंगे हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से. चलिए पहली एंट्री करते हैं बच्चे. हम बांटने जा रहे हैं बेटा प्रॉफिट लॉस का बैलेंस. फर्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन में आपको पास करने हैं बेटा जनरल एंट्रीज. पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव केस. चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों. जनरल एंट्री शुरू करेंगे बच्चों. चलिए यहाँ क्या लिखते हैं बेटे? यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर दे रखा है, हम शुरू करेंगे सीरियल नंबर. ये किसके लिए होता है बेटे? पर्टिकुलर्स. ठीक है बच्चों. ये आपका हो गया लेजर फोलियो नंबर. फिर क्या होता है बेटे आपका? यहाँ पे यहाँ अमाउंट हो गए और यहाँ पे अमाउंट हो गया. चलिए जी पहली एंट्री प्रॉफिट लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या कर देंगे? उठा के डेबिट कर देंगे. 2. कितने पार्टनर थे बेटे आपके इस क्वेश्चन में? चलिए जी इस क्वेश्चन में पार्टनर थे आपके हरी, कुणाल और उमा. चलिए बच्चों 2 हरीज कैपिटल अकाउंट, 2 नाम भूल जाता हूं बेटे मैं, कुणाल, 2 कुणाल कैपिटल अकाउंट और 2 उमा कैपिटल अकाउंट. किस रेशो में बांटते हो बेटा? रिवैल्यूएशन बढ़ता है आपके ओल्ड रेशो में. कितना था प्रॉफिट आपका? दैट वाज 75,000. किस में बांटेंगे आप? 5-3-2. दैट कम्स टू 37,500, 22,500 एंड दैट कम्स टू 15,000. तो क्या लिखेंगे इसको? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड चलिए बच्चों. ठीक है बच्चों. सेकेंड एंट्री आप देखिए बच्चे जाके, यहां पे क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 था, 15,000 का ही लॉस हुआ. तो क्या करेंगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको. देखिए क्या बोलेंगे आप बोलेंगे भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, जिसे आप रिजर्व भी बोलते हैं बच्चों. 2 में लिख देंगे बच्चों आप 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू एडजस्टेड अगेंस्ट IFR. ठीक है जी. कितना अमाउंट होगा बच्चों? 15,000. ठीक है जी. दोनों एंट्री आसान थी आपकी. अगला देखते हैं बच्चों. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख. गुडविल की वैल्यूएशन आपकी कितनी है बच्चों? 3 लाख. अगर गुडविल की वैल्यूएशन 3 लाख है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा आपको? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो. चलिए निकालते हैं बेटे, निकालना शुरू करेंगे. यहां लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो. ठीक है बेटे. कौन कौन से पार्ट थे बेटे? हरी, कुणाल और उमा. हरी, फिर तो यहां पे कुणाल और उमा. चलिए बेटे हरी का शेयर कितना था बेटा? 5-3-2 के रेशियो में था. दैट इज 5/10, 3/10 और क्या था बेटा? ये 2/10. दैट इज माई ओल्ड रेशियो. व्हाट इज माई न्यू रेशियो? दैट इज 2:5:3.
दैट मीन्स 2, 5 एंड 3। कितना बचा बेटा ये 3/10। पॉजिटिव बचा हुआ है तो ये सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव हो गया तो बेटा गेनिंग, और नेगेटिव हो गया तो बच्चों गेनिंग। यही आ रहा है बेटा, विजिबल आई हो। तो ये रेशियो निकल गया आपका। गुडविल कितना था बच्चों आपका? गुडविल क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों 3 लाख। ठीक है जी, 3 लाख दे रखा था, तो हरि ने कितना सेक्रीफाइस करा बेटा? 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/10, दैट कम्स टू 90,000। यही हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में। जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल को क्या करते हो बेटा? आप डेबिट करते हो। चलिए जी, डेबिट करते हैं उनके पार्टनर्स को। थर्ड एंट्री क्या बोलेंगे बच्चों? आप वहां जाके देखिए बेटे, कुणाल, यहां लिखेंगे बच्चों कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या था बेटा? उमा कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे बेटा? आप डेबिट रखेंगे। तो उमा डेबिट हो गया बच्चों आपको, और दूसरा क्या डेबिट हो गया बेटा? कुणाल टू हरि कैपिटल अकाउंट। कितना था बेटा? यहां पे आया था बेटा 90,000, और किस में बांटेंगे बेटा? 2/10, और क्या था बेटा? 1/10, तो डेट कम्स टू 60,000। और ये कितना हो गया बेटा आपका? चलिए, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग कैश गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बेटे। अगला था इन्वेस्टमेंट, ये हम कर चुके हैं पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। 10% से डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया तो क्या होगा बच्चों? आपका लॉस होता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे आप बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। समझाया था ना बेटा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में सारे लॉसेज आते हैं आपके और एक्सपेंस आता है। टू स्टॉक अकाउंट बीइंग स्टॉक अकाउंट डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। कितना आएगा बच्चों? 5,000। अब आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में जाके, लेकिन एक ही एंट्री दे रखी है, तो 5,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन लेके जाएगा? लेके जाएंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। चलिए जी बच्चों, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कौन कौन से पार्टनर थे बेटे? सबसे पहले पार्टनर था आपका हरि। तो जो हरि जी हैं उनकी कैपिटल को क्या करोगे बेटे? आप उनकी कैपिटल को उठा के कम कर दोगे क्योंकि लॉस हो गया है हमें। दूसरे पार्टनर है कुणाल जी, कुणाल की कैपिटल उठाएंगे आप और क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट। चलिए जी, फिर है उमा जी, तो उमा कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिखेंगे आप, और 2 में क्या लिखेंगे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, कितने से लिखेंगे बेटा? रेशियो था आपका 5:3:2। कितने का लॉस हुआ था बेटे? लॉस होता हुआ दिखाई दिया आपको 5,000 का, तो कितना आएगा बेटे यहाँ? 2,500, डेट कम्स टू 1,500, और डेट कम्स टू 1,000। क्वेश्चन खत्म बेटे, जनरल एंट्रीज हो गए आपके। तो देखेंगे बेटे, ये एंट्रीज कर रहे हैं हमने 1 to all। आप इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं वर्किंग नोट में अगर आपको बनाना है, और मेन हमने निकाला इसमें सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो ये था आपका बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1, और आप इसमें वर्किंग नोट नंबर 2 में जाके अगर आपको बनाना भी है तो क्या बना सकते हैं? अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिखाया था आपको मैंने बनाना बच्चों। डेबिट में क्या लिखेंगे? टू स्टॉक। कितना लिखेंगे बेटा स्टॉक अकाउंट? 5,000, और बाई ट्रांसफर कर देंगे इस लॉस को, ट्रांसफर कर देंगे, खत्म हो गया बेटा आपका। तो यानी जब आपने यहाँ पे जनरल एंट्रीज बना लिए, सबसे पहले एंट्रीज करे आपने और सैक्रिफाइसिंग के दर्शाया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, से अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, अच्छे से करना है। 25 नंबर से लेके 31 तक सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए चैप्टर नंबर 3 के। चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा, टीएस ग्रेवाल का क्या है क्वेश्चन बच्चे आपका, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये क्या होता है बेटा, दैट इज माई ओल्ड रेशियो। They decided to change the share profit 5:3:2. This is my new ratio. They also decided not to change the value of asset. Assets change नहीं करने, values change नहीं करने। अगर वैल्यू चेंज नहीं करने आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, इसकी होती है एडजस्टमेंट एंट्री पास। अभी सिखाता हूं आपको। द बुक वैल्यूज एंड द रिवाइज वैल्यूज आर दिस फॉलोज, मशीन, कंप्यूटर, एसेट्स, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। भैया जब क्वेश्चन बात करें ना एडजस्टमेंट एंट्री की, चक्कर में मत पड़ जाना रिवैल्यूएशन अकाउंट के। क्यों? बुक वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर बुक वैल्यू चेंज करनी होती ना तो बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाते कुछ नहीं बनाना हमने। चलिए जी शुरू करवाता हूं एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले ये एसेट्स के नाम लिख लीजिए, मशीन, कंप्यूटर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लिखना शुरू करें बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मैंने लिखे यहाँ पर्टिकुलर्स, बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू और नेट चेंज। चलिए जी सबसे पहले क्या लिखा बेटा, सबसे पहले आ रहा है बेटा मशीन और कंप्यूटर। यहां पे लिख दीजिए ऐसे अच्छे बच्चों की तरह आप मशीन, और यहां पे लिख दीजिए बच्चों। फिर क्या आ रहे हैं आपके क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओएस बस समझ लेना बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। वैल्यू देखो बेटा पहले की, आप ध्यान से लगाओ। 2,50,000 से 3 लाख हो गया। कितनी वैल्यू थी बेटे? 2,50,000। कितना हो गया बेटा? 3 लाख। वैल्यू ज्यादा हो गई कि कम हो गई? ज्यादा हो गई। क्या करो यहां पे प्लस 50,000। अगला देखें बेटे, 2 लाख से 1,75,000। 2 लाख से 1,75,000। हाँ जी, फायदा के नुकसान, 2 लाख की चीज 1,75 की रह गई, क्या हो गया नुकसान? -25,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 90 to 75, ये थे 90,000, 75,000। भैया देखो आपको किसी को पे करना था 90,000, 90,000। अब कह रहा है जी भैया मुझे 90 नहीं चाहिए, 75 चाहिए। आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। अगर फायदा है तो क्या करोगे आप? प्लस। सेम तरीका बेटे, फायदा होगा प्लस, लॉस होगा माइनस। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 से 25। पहले देने थे 15,000, अब देने 25। नुकसान कितना? माइनस का 10,000। निकालो बेटा क्या आएगा इसका? 50, ये हो गया 65, 65 में लगे 35, कितना हो गया बेटा? 30,000। ये है आपका नेट चेंज। अब नेट चेंज निकल गया आपका। अब क्या करना है सर? अब निकालो, आपको निकालना आता है पहले बताओ। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना शुरू करो। चलो बच्चों यहां पे करेंगे। तो दिस इज द वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हमें पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए जी अब शुरू करेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2। ये है वर्किंग नोट नंबर 2। क्या लिखेंगे इसे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटे, गेनिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितने पार्टनर थे बेटा क्वेश्चन में? जाके देखें आप, ए बी सी। चलो बेटे फटाफट निकालेंगे हम और आप। और इसका मतलब होता है बेटा हमेशा ओल्ड माइनस न्यू। अगर प्लस में आता है तो क्या होगा बेटा आपका? सैक्रिफाइसिंग, और माइनस में आता है तो क्या होता है बेटे? गेनिंग। चलिए जी एबीसी लिखो बेटा यहां, ए बी सी 2/5, 2/5, 1/5। कितना रेशियो हो गया बच्चों? 5:3:2। 5/10, 3/10, 2/10। एलसीएम ले लो बेटा 10, कितना हुआ? 4, 5 माइनस 1/10, गेनिंग हो गया बच्चों 10। कितना आएगा? 2, 4 माइनस 3, 1/10, सैक्रिफाइसिंग कितना होगा बेटा? ये 2 माइनस 2, 0 हो गया बेटे। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये गेनिंग, ये सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग की कैपिटल देखो प्लस में दे रखी है।
अगर ये आंसर प्लस में आएगा ना तो सेम एंट्री करनी है आपको। कौन सेक्रीफाइसिंग था बेटा हमारे केस में? बी था, और गेनिंग कौन था? ए था। ए की कैपिटल उठाइए और डेबिट कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग क्या कर रहे हो बेटे आप? एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट विदाउट affecting book values of ठीक है जी। चलिए जी, कितना था? 30,000 इंटू 1/10 ऐसे निकालोगे आप 30,000 इंटू 1/10 डेट कम्स टू 3,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? 3,000, और यहां क्या लिखेंगे? 3,000। ये है आपका मेन आंसर, एक लाइन का आंसर, 4 नंबर का क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन सा क्वेश्चन था? 27। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले अलग अलग इंपैक्ट निकाला, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाला और एंट्री पास कर दी। अब एक और लास्ट बात सुन लो बेटा, अगर ये कल की डेट में रिवर्स हो जाता, यहां पे आंसर दिया होता -30,000, तो उस क्वेश्चन में क्या करना था? उस क्वेश्चन में अभी तक आप सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट कर रहे थे, अब उल्टा हो गया, सेक्रीफाइसिंग अब उल्टा डेबिट हो जाएगा, और गेनिंग क्या कर दोगे बेटा? आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन यहां पॉजिटिव था, इसलिए एंट्री पास हुई बच्चों आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में क्या पास करा बेटा? टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, बुक वैल्यू चेंज नहीं हुई और काम हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 26 to 27 आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।